नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। You're watching highlights of match 31 of the Wave World Kabaddi League। हम आ रहे हैं जलंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम से और मुकाबला है खालसा वॉरियर्स और यो-यो टाइगर्स के बीच। टीमों पे अगर नजर डालें तो खालसा वॉरियर्स की टीम में आज एक बड़ा बदलाव है कि उनके कप्तान जो नॉर्मली खेलते हैं गुरमीत आज हिस्सा नहीं ले रहे, तो उनकी जगह मंगू नंबर 9 स्टार्टिंग लाइनअप पे रहेंगे रेड लाइन में, जिसमें गगन जोगेवाल और साथ साथ जसमनप्रीत राजू जैसे खिलाड़ी, मनजोत ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वही उनके स्टॉपर्स में आज कप्तानी करेंगे सतनाम सत्तू, लेकिन उनके अलावा सबसे बड़े स्टार रहे हैं नंबर 10 गोपी मानकी। खालसा वॉरियर्स के सब्स्टिट्यूट्स पे अगर नजर डाले तो उसमें सुखबीर जो पिछले हफ्ते पिता बने हैं, उनके साथ साथ युगराज यानी जग्गा और साथ साथ रुपिंदर भी हैं, और वहीं स्टॉपर्स में अवतार, गुरदीप और नरपिंदर भी मौजूद। यो-यो टाइगर्स जो काफी मायूस होंगे, पिछले हफ्ते जिस तरीके से वो हारे थे बटिंडा में 32 पॉइंट का फासला था और स्टॉप लाइन ने एक भी स्टॉप नहीं किया। आज उनके इंस्पिरेशनल कैप्टन जो है मनविंदर सरन वो भी मौजूद नहीं है, यानी काफी दबाव रहेगा रेड लाइन पे सतीश खटकड़, गुरसेवक गोल्डी और संदीप कुमार जैसे खिलाड़ियों पर। वहीं कप्तानी आज करेंगे जगदीप काका और उन्हें आज जरूर अच्छा खेलना पड़ेगा। एकम के रूप में एक नया खिलाड़ी आ रहे हैं उनके टीम में और देखना पड़ेगा कि उनके मौजूदगी में स्टॉप लाइन कितनी मजबूत रहती है। यो-यो टाइगर्स के सब्स्टिट्यूट्स जिसमें निर्वैल ने काफी इंप्रेस किया है स्टॉप लाइन में। तो आइए देखते हैं मैच के हाइलाइट्स। तो पहला रेड जिसके लिए आए हैं गगन जोगेवाल। खालसा वॉरियर्स अपनी लाल पोशाक में दाएं से बाएं ओर खेल रही है और वहीं अपने पीली पोशाक में यो-यो टाइगर्स अपना पहला रेड स्टॉप नहीं कर पाए और 1-0 की बढ़त यहां पे खालसा वॉरियर्स के लिए। और यो-यो टाइगर्स के लिए जो फेमिलियर फिगर है मनविंदर सर नहीं है, यानी बाकी रेडर्स के ऊपर काफी दारोमदार आज रहेगा। संदीप कुमार पहला रेड मुकम्मल करने के लिए आ रहे हैं। 5 नंबर की जर्सी पहनते हैं, सीपा इन्हें कहा जाता है और हकीमपुर पिंड से आते हैं। बहुत दमदार खिलाड़ी हैं और बहुत आसानी से पहला पॉइंट लेके जा चुके हैं यो-यो टाइगर्स के लिए, यानी 1-1 की बराबरी। को यहाँ पे जद्दोजहद, यहाँ पे संघर्ष, ये जबरदस्त, क्या यहाँ पे एक स्टॉपिंग को पॉइंट मिलेगा खालसा वॉरियर्स को। काफी करीबी मामला और जी हाँ मिलता हुआ अंत में बढ़िया स्टॉपिंग। पे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कैची का प्रयोग करते हुए, पर क्या निकल पाएंगे गुरसेवक, मुश्किल में, बहुत ही कठिनाई में, और जी हां अंक एक और मिलता हुआ। तो बेहतरीन शुरुआत खालसा वॉरियर्स के लिए, पर यो-यो टाइगर्स के लिए शुरुआत इतनी बढ़िया नहीं। जी हाँ, इस बार से कप्तान यानी सतनाम सत्तू, बेहतरीन उनका प्रयास, और गोपी मानकी ने अब तक एक भी स्टॉप नहीं किया है, या कहें कि उनको जरूरत नहीं पड़ी है एक भी स्टॉप करने की, और उसके बावजूद 5-1 यानी 4 पॉइंट से आगे चल रही है खालसा वॉरियर्स की टीम। देखिए सबसे बड़ी बात है जो अब तक स्टॉपिंग की है, 2 स्टॉपिंग, एक करमजीत ने, एक सतनाम सत्तू जो कि कप्तान भी है। यहाँ पे जद्दोजहद, ये नहीं भूलो सेंटर लाइन के करीब है पर पाले से दूर है। सेंटर लाइन के अगर हाथ बाहर चल जाए तो फिर अंक मिलेगा दूसरी टीम को, और एक रेडर के लिए पाला को क्रॉस करना बहुत ही अहम। और यहाँ पे जी हाँ मुझे लगता है कि मुश्किलें बढ़ती हुई। निर्वैल जोगेवाल, बेहतरीन प्रयास उनका, और जिस तरीके से उन्होंने ये पॉइंट अपने टीम के लिए जीता है, बेहद काबिले तारीफ। ये मुझे लगता है बढ़िया कार्य किया है, क्योंकि ये जरूरी भी था यो-यो टाइगर्स के लिए कि एक स्टॉपिंग करना, थोड़ी सी जो बढ़त है उसे कम करना, क्योंकि दबाव उनके ऊपर काफी बढ़ रहा था शुरू से ही। पर जो गति है इस मुकाबले की काफी अच्छी नजर आती हुई। ये नहीं भूलूंगा, लगभग अभी अब 3 मिनट का खेल भी नहीं हुआ। यहाँ पे निकलने का प्रयास, क्या निकल पाएंगे विकास, लेकिन उनके सामने एक चुनौती पेश कर रहे थे करमजीत लसाड़ा, लेकिन अपना दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे नहीं कर पाए, और इसी वजह से यो-यो टाइगर्स के लिए अब फाइट बैक इज ऑन। अब यहाँ पे काका जो कि कप्तान भी है, आज इन्होंने कहा था जद्दोजहद करेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे, पर इस बार चूकते हुए। प्रयास बहुत बढ़िया था। बहुत इंपॉर्टेंट रेड ये, अगर यो-यो टाइगर्स उन्हें रोकने में कामयाब हो
तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करेंगे दूसरे क्वार्टर में। सोहन रोड़की यहां पे अपनी पकड़ बना चुके हैं, लेकिन फिर भी रुपिंदर बच निकले और इसी वजह से यहां पे खालसा वॉरियर्स के लिए बेहतरीन समाप्ति उनके रेडिंग लाइन से। यह बहुत ही बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से अपने आप को छुड़ाया, वहां पे कैची करने का प्रयोग किया था सोहन रुड़की ने। इसमें ये माहिर है पर निकलते हुए। जी हाँ, वहां पे थोड़े से निराश, थोड़े से हताश सोहन रुड़की, पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। अब ये निश्चित तौर पे आखिरी रेड होगी। यो टाइगर्स क्या यहाँ पे अंक ले पाएंगे? उन्हें रोकने की कोशिश और गोपी मान की, जिन्होंने एक सक्सेसफुल स्टॉप कर लिया लेकिन दूसरा नहीं करेंगे। बच निकले विकास और इसका मतलब है कि 4 पॉइंट का फासला बना रहेगा अजय। यो हनी सिंह के मुकाबले अक्षय कुमार ज्यादा खुश होंगे क्योंकि पहले क्वार्टर के समाप्ति के मुंह पे स्कोर है खालसा वॉरियर्स 16, यो टाइगर्स 12। ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। 4 पॉइंट का फासला है खालसा वॉरियर्स और यो टाइगर्स के बीच। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, अब मेरे साथ आ चुके हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और खालसा वॉरियर्स के लिए भी बहुत बहुत अच्छा स्वागत आज के लिए हुआ है। शुक्र दिवान। जी हाँ, मेरा स्वागत जैसा भी हो, लेकिन आज यो टाइगर्स ने खालसा वॉरियर्स का स्वागत थोड़े जोर शोर में किया है और अगर इस तरीके का प्रदर्शन सोहन रोड़की चालू रखेंगे तो चाहे गगन जोगेवाल हो चाहे कोई भी हो, जरूर मैच में मेहनत करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है और फॉर अ चेंज क्वेश्चन मार्क दोनों ही खिलाड़ियों के चेहरे पे है, चाहे सोहन रोड़की हो या गगन जोगेवाल, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि पहले कौन पाले से बाहर गया था। और यहाँ पे अंपायर्स ने खुद ही रेफर किया है, वो देखना चाहते हैं कि सबसे बाहर कौन निकले पहले। देखिए, बहुत रोचक मुकाबला। सोहन रोड़की, उन्हें आयरन मैन इसी वजह से क्या कहा जाता है, क्योंकि चिपक जाते हैं तो निकलने का नाम नहीं लेते। और इतना बढ़िया डिसीजन यो टाइगर्स के पक्ष में। तो यो टाइगर्स एक नेवर से डाई एटीट्यूड जरूर दिखा रही है और इसी वजह से काफी मजेदार मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट लेके जा चुके हैं वापस अपने पाले में सतीश खटकड़। अब कप्तान आज के काका जगदीप, उनके सामने टॉप रेडर गगन जोगेवाल आसानी से आखिरकार पहुंच ही गए। गगन जोगेवाल को आज एक बार रोका गया है, लेकिन उसके अलावा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, 7 में से 6 पॉइंट इसके साथ और कंप्लीट सपोर्ट खालसा वॉरियर्स के लिए आज के मैदान में। क्यों ना हो, जब टॉप टीम और बढ़िया प्रदर्शन आप कर रहे हो जरूर सपोर्ट मिलेगा। पर यहाँ पे अगर दोबारा देखेंगे तो हल्का सा शर्ट पुल हुआ, कमीज बनियान जिसको हम कहेंगे, वो जरूर खींची। बट समवेयर अंपायर्स आर आल्सो ह्यूमन। फिलहाल 3 पॉइंट का फासला। यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप अगर हो जाए तो बहुत कारगर साबित होगा। इसी वजह से दूसरी कोशिश भी की थी कप्तान सत्तू ने, लेकिन आसानी से ये पॉइंट लेके जाते हुए विकास। अंजुम, जब पहला क्वार्टर समाप्त हुआ था तो 4 पॉइंट का फासला था। यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को ये स्टॉप करना पड़ेगा, फिर 4 पॉइंट पे फिर से वापस आ जाएंगे, वरना कहना पड़ेगा यो टाइगर्स, खासकर सोहन रोड़की ने इस दूसरे क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। धक्का तो दिया गया है और सक्सेसफुल स्टॉप पॉइंट है। गलती हो गई अंग्रेज मलियन से, यानी 4 पॉइंट का फासला फिर से मुकर्रर कर दिया है खालसा वॉरियर्स के इस बेहतरीन स्टॉप लाइन ने। Good finish in the end to this particular quarter. 29-25 at halftime between Khalsa Warriors and Yo Tigers. वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के इस मुकाबले में दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। दोनों टीम्स ने अपनी साइड्स बदल लिए हैं, यानी अब पीली पोशाक में यो टाइगर्स दाएं से बाएं और अटैक करेंगे और पहले रेड को मुकम्मल करने के लिए आ चुके हैं संदीप कुमार। यहां पे प्रयास करते हुए पर संदीप कुमार ने अंत में डाइव लगाई
बहुत ही बढ़िया कार्य करते हुए। ये भी ऐसे रेडर जिन्होंने एक रेड शुरू में मिस की थी, पर बहुत ही अनुभवी मनविंदर नहीं होने के कारण उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि कप्तान भी थे। मनविंदर आज का मुकाबला नहीं खेल रहे। यहाँ पे ये देखिए संघर्ष, ये जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे गुरसेवक? समय निकलता हुआ 25, 26, 27 और सेंटर लाइन पे आगे डाइव मारी। कमाल किया गुरसेवक ने। जी हाँ, एक जो फायदा था, गुरसेवक साइज में 110 किलो के हैं, वजन का पूरा उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके सामने करमजीत लसाड़ा कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं, क्योंकि 90 किलो के हैं सिर्फ। तो 20 किलो का जो वजन का फर्क था, उसका पूरा फायदा। 31-28 से ज्यादा वॉरियर्स की टीम 3 अंकों की बढ़त उनको मिल चुकी है। यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे? सोहन रुड़की, कमाल का यहाँ पे कैंची का प्रयोग किया है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे पकड़ मिली है और निकलना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन। और यहाँ पे तीसरी स्टॉपिंग करते हुए सोहन रुड़की कमाल कर दिया। ट्वीट आता हुआ जस्ट कहते हुए कि Khalsa Warriors watching thousands of miles away but feels like sitting in the first row. Well, thank you so much for that. Absolutely, that's terrific. The Bayern and really Khalsa Warriors is a team to watch. यहाँ पे जद्दोजहद, एक बार फिर संघर्ष। देखिए सेंटर लाइन के करीब है, पर यहाँ से आपको अंक मिलेगा नहीं, और यहाँ से दुविधा नजर आती हुई, यहाँ से मुश्किल, क्योंकि सेंटर लाइन से पार हुए हैं, और यही कारण यो टाइगर्स को एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ। यहाँ पे गोपी मानकी उनके बिल्कुल सामने आ चुके हैं। 30 सेकंड के अंदर वापस आना पड़ेगा, नहीं आ पाएंगे। मानकी का यहाँ पे तीसरा सक्सेसफुल स्टॉप और फिर से बढ़त खालसा वॉरियर्स के पास। यानी टीम योयो है टाइगर्स की, लेकिन यहाँ पे योयो करते हुए आगे बढ़ते हुए खालसा वॉरियर्स। आमतौर पर गोपी मानकी एक कैंची एक्सपर्ट है, पर यहाँ पे देखिए जाफा लगाया, यहाँ पे टेक्निक में बदलाव किया। इंग्लैंड, कनाडा, पाकिस्तान सब में खेल चुके हैं, 2 विश्व कप में भाग ले चुके हैं 2012-13 में, और बहुत ही कमाल की टेक्निक दिखाते हुए एक अहम स्टॉपिंग खालसा वॉरियर्स के लिए। यहाँ पे एक कम दिखाते हुए कि अगर गोपी कर सकते हैं तो वो भी कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन नाकामयाब। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खालसा वॉरियर्स के लिए, क्योंकि फिर से ये टीम 2 पॉइंट्स आगे। सोहन रुड़की लगातार एकम को कुछ समझाते हुए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मुझे लगता है कि सोच है सोहन रुड़की की, जो उनका अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं एक युवा खिलाड़ी को कुछ समझाते हुए। यही होता है टीम वर्क, कहीं ना कहीं एकजुट होकर खेलना, तालमेल की हम बात कर रहे हैं स्टॉपर्स के लिए, वो बहुत अहमियत रखती है। विकास, लेकिन उन्हें पकड़ चुके हैं स्टॉपर, बहुत बढ़िया प्रयास कर चुके हैं यहाँ पे सत्तू बिल्कुल उनके सामने आ चुके हैं। 30 सेकंड का वक्त है, वापस आ ही जाएंगे, और ये इसी वजह से कर सके क्योंकि सत्तू थोड़ा बहुत फिसल चुके थे, अपना बैलेंस खो चुके थे, और इसी वजह से आसानी हुई विकास को, वरना ये भी 1 पॉइंट जा सकता था खालसा वॉरियर्स के पक्ष में। अब गगन जोगेवाल अगले रेड के लिए तैयार। गगन के सामने जितने भी स्टॉपर्स, उनमें से एक ने कोशिश की उन्हें रोकने की, और एकम उनके बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। एकम एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे एडिशन देख रहे हैं इस योयो टाइगर्स की टीम में। आज सिर्फ एक ही सक्सेसफुल स्टॉप किया है, लेकिन जरूर एक जुझारू कैरेक्टर है और एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं अंत तक। यह देखिए उनके लिए एक बड़ा ओकेजन है। रमन रहेजा जो कि सीईओ भी हैं वर्ल्ड कबड्डी लीग के, और एक बार फिर सिप्पा यानी कि संदीप आते हुए इससे पहले सफल रहे थे, बहुत ही फुर्तीले हैं अभी तक, बहुत ही बढ़िया उनका स्ट्राइक रेट। यहाँ पे मुझे लग रहा है जी हाँ शायद अंक मिलेगा, डबल टच के कारण अंक मिलता हुआ योयो टाइगर्स को, और यही आखिरी रेट भी थी इस तीसरे क्वार्टर की। देखिए कितना उत्साह है, कितने दर्शक उत्तेजित नजर आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया माहौल, एक अच्छा मुकाबला भी देखने को मिलता हुआ। जहाँ लंदन के O2 अरीना में जब मुकाबला हुआ था, तब 3rd क्वार्टर के बाद 13 पॉइंट का फासला था। आज
योयो टाइगर्स के लिए खुशखबरी है कि सिर्फ 6 पॉइंट का फासला, लेकिन उसे इख्तियार करने के लिए चौथे क्वार्टर में बेहतरीन जद्दोजहद करनी पड़ेगी। स्कोर लाइन खालसा वॉरियर्स 44, योयो टाइगर्स 38। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं अंजुम चोपड़ा। एंड अंजुम, व्हाट वी आर लुकिंग एट yet again is the quality and the character of this Khalsa Warriors team. अंडर प्रेशर थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है पिछले 2 क्वार्टर्स में, दिखाता है कि विपरीत परिस्थिति में भी ये टीम बहुत मजबूत रहती है। जी हाँ, और अगर आप किसी भी अच्छी टीम के तरफ देखेंगे तो यही कहेंगे कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता है, उसके अंदर खालसा वॉरियर्स की टीम का नाम सबसे ऊपर जरूर आएगा। ये पॉइंट जीतने में योयो टाइगर सक्षम रही है, बट खालसा वॉरियर्स की खास बात सबसे अच्छी ये है कि पिछले 3 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं। जब से इस टीम की शुरुआत हुई है, इकट्ठा कैंप लगाते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है हर एक खिलाड़ी का और एक टीम वर्क जिसकी हम बात करते हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो कई दफा जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, हैंडल अच्छे से करते हैं। कुलवीर का दूसरा स्टॉप, यानी वो भी इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में सोहन रोडकी के साथ साथ 20 सक्सेसफुल स्टॉप्स तक पहुंच चुके हैं। अब विकास सिंह अगर ये पॉइंट कन्वर्ट कर लें तो 4 पॉइंट का फासला। इनके भी टेक्निक में आप देख सकते हैं कि काफी कुछ उन्होंने सीखा है मनविंदर सरन से, जो कप्तान आज मौजूद नहीं है। वो भी इसी तरह धीरे धीरे धीमे धीमे कोशिश करते हैं वापस आने की, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं आ पाएंगे अपने पाले में। एक और सक्सेसफुल स्टॉप और उसके बाद एक बेहतरीन मुस्कान गोपी मानकी के चेहरे पे, दूसरी ओर मायूसी। पिक्चर्स टेलिंग द स्टोरी। सतीश खटकड़ 6 रेड्स किए हैं अभी तक और ये 7वीं रेड लेके आते हुए 70% अच्छा प्रदर्शन किया है। पर क्या यहां से निकल सकते हैं? आसान नहीं होगा, क्योंकि कप्तान सत्तू सामने है, वो आसानी से किसी को भी जाने नहीं देते और यहां पर भी नहीं जाने देंगे सतीश खटखड़ को। एक और स्टॉप, बेहतरीन कप्तानी पारी की बात करें तो आज सतनाम सत्तू ने कप्तान के शूज जरूर बेहतरीन तरीके से फिल किए हैं। हमारे सामने कमेंटेटर बॉक्स के सामने जो स्टैंड है दिवान, मुझे वहां पे कोई भी सीट खाली नजर नहीं आ रही। आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, पर जो प्यार यहाँ के जलंधर के निवासियों ने दिया है इस कबड्डी को, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट जीतते हुए सतीश खटकड़, बहुत जरूरी है कि आप अगर मैच हार भी जाए तो जितने पॉइंट्स अपनी टीम के लिए बटोर सके वो कर ले। स्क्रीन पे दलमेघ सिंह बहुत खुश होंगे कि क्या 62 पे पहुंच पाएगी खालसा वॉरियर्स की टीम, क्या ये रेड सफल होगी। बाई फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए, पर बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला रहा है। आसानी से आखिरी पॉइंट लेके जाएंगे जसमनप्रीत राजू एंड अ फिटिंग फिनाले टू अनदर ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम द खालसा वॉरियर्स। Confirmation of the final scoreline. It's a repeat in terms of the result from London. Khalsa Warriors winning this one against Yoyo Tigers 62-47. You're watching highlights of match 32 of the Wave World Kabaddi League and we are back to where it all began. जी हाँ, Wave World Kabaddi League का पहला मैच लंदन के O2 अरीना में यूनाइटेड सिंग्स और पंजाब थंडर के बीच में था और आज जलंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में कोशिश करेगी पंजाब थंडर उस दिन मिले हार का बदला लेने का। आइए नजर डालते हैं टीमों पर। यूनाइटेड सिंग्स के लिए सबसे बड़े उनके स्टार रहे हैं उनके स्टॉपर और कप्तान संदीप नांगलाम्बिया। 50 सक्सेसफुल रेड्स कर चुके हैं, उनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। 50 स्टॉप्स उन्होंने रोके हैं और वहीं गगन नागरा जैसे खिलाड़ी, गोलू गनौर जैसे खिलाड़ी उनके रेड लाइन में भी मौजूद है। शफीक भट्ट ने भी बहुत इंप्रेस किया है पिछले कुछ मैचों में। यूनाइटेड सिंग्स के सब्स्टिट्यूट्स में सबसे बड़े नाम अर्शदीप, जिन्होंने काफी मैचेस नहीं खेले, वहीं रवि कुमार एक वक्त पे 100% रिकॉर्ड के मालिक थे और उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी अगर मैदान पे उतरे तो जरूर कुछ रेड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करें। पंजाब थंडर की टीम जिसने थोड़ा बहुत अपना फॉर्म पिछले कुछ हफ्तों में खो दिया है, उसे बरकरार रखने की कोशिश या वापस लेने की कोशिश करेगी। सबसे अच्छे उनके रेडर्स हैं तलविंदर और साथ साथ उनके सुल्तान यानी नंबर 1 और नंबर 10, दो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। बलजीत और गुरप्रीत ने भी काफी इंप्रेस किया है पिछले 2 या 3 हफ्तों में जब खेले हैं।
इनकी स्टॉप लाइन काफी मजबूत है। सुखमनजीत, यादविंदर जो उनके कप्तान है, यादा सुरपुरिया, राणा आलीशान आज वापस आ रहे हैं और लखा चीमा जो जलंधर से ही नाता रखते हैं, तो इन पे काफी उम्मीदें रहेंगी। बहुत बहुत बढ़िया स्टॉप लाइन। पंजाब थंडर के सब्स्टिट्यूट्स में जसजीत जैसे ऑलराउंडर जो स्टॉप भी करते हैं, रेड भी करते हैं और हरदीप ताऊ के रूप में काफी अनुभव भी मौजूद है। तो आइए देखते हैं मैच में हुआ क्या आखिर। जलंधर का सुरजीत हॉकी स्टेडियम अच्छी तरह से यहाँ पे एक सेंड ऑफ देता हुआ, बेहतरीन सेंड ऑफ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग को इस हफ्ते के लिए। आखिरी मैच, आखिरी 40 मिनट वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के जलंधर में इस बार, और उसकी शुरुआत करने के लिए पहले उतर पड़े हैं सुल्तान सिंह। उल सुल्तान सिंह के सामने 4 स्टॉपर्स। पंजाब थंडर आपको याद दिला दें काले पोशाक में खेल रहे हैं, दाएं से बाएं और अटैक कर रहे हैं, और वहीं नीली पोशाक में यूनाइटेड सिंह बाएं से दाएं। संदीप सिंह बिल्कुल पहले ही रेड पे कोशिश कर रहे थे रोकने की, लेकिन सुल्तान आखिरकार पॉइंट लेके वापस जा चुके हैं अपने पाले में। पंजाब थंडर के लिए पहला अंक इस मैच का। गोलू गनौर बहुत ही अनुभवी, बहुत ही बढ़िया रेडर है और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया खला भी है, टेक्निक अच्छी है। यहाँ पे झापा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर गोलू गनौर बहुत ही फुर्ती के साथ सेंटर लाइन के करीब आते हुए धीरे धीरे, और थोड़ी सी जैसे आप कह रहे हैं फिसलन जरूर है, और यहाँ पे थोड़ी गिरफ्त लेने का प्रयास, पर गोलू गनौर पीछे का रहने वाले हैं। किसी तरह भी उन्होंने टच किया पाले को और एक अंक मिलता हो यूनाइटेड सिंह को। आज राणा आलीशान के वापस आने से इस पंजाब थंडर की टीम में मजबूती बहुत बढ़ गई है, क्योंकि याद रखना पड़ेगा पहले मैच में भी जो इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ था उसमें 6 स्टॉप्स उन्होंने किए थे, यानी एकमात्र ऐसे स्टॉपर थे जो उस दिन बहुत अच्छे जलवे में नजर आए थे। उसके बाद वाले हफ्ते में बर्मिंघम में 8 स्टॉप, यानी जब पंजाब थंडर ने अच्छा खेला है, जब खेला है, तब राणा आलीशान उस टीम का हिस्सा रहे हैं। आज अगर वो फॉर्म में दिखे तो जरूर उनके लिए आसान बन सकता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप की कोशिश थी संदीप नंगलाम्बिया की। पॉइंट दिया गया है रेडिंग टीम यानी पंजाब थंडर को। अब बड़े शरीर के खिलाड़ी मोहिंदर पाल, उनके सामने 4 स्टॉपर्स, लेकिन थोड़ी सी तालमेल की कमी जरूर नजर आई शुरू में, लेकिन आखिरकार एक मजबूत पकड़, मजबूत जकड़, और वही क्या है कप्तान यादविंदर यानी यादा सुरपुरिया ने शायद एक और पॉइंट, जी हाँ, मिलेगा पंजाब थंडर को। बेहतरीन स्टॉपिंग का मुजाहरा आज के मैच में दोनों टीम से बेहतरीन स्टॉपिंग देखने को मिल रही है, और सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं जगदीश, कहीं यादा, कहीं संदीप, तो कहीं राणा आलीशान। बहुत बेहतरीन मुकाबला यहां पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले 5 मिनट के अंदर ही बहुत से स्टॉप्स हुए हैं, और हालांकि फिसलन की वजह से नॉर्मली आप देखते हैं कि स्टॉपर्स के लिए मुश्किल होती है, लेकिन आज रेडर्स के लिए काफी मुश्किलें पड़ी है। यादा क्या एक और सक्सेसफुल स्टॉप कर पाएंगे? बेहतरीन प्रयास गगन नागरा, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ 2 बढ़िया रेडर जो देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ शफीक भट्ट हैं और दूसरी तरफ सुल्तान, और इस बार सुल्तान निकलते हुए यहाँ से पकड़ना मुश्किल है। एक बार वो अब दौड़ लगाते हैं तो फिर बहुत कठिन है उनको रोकना। गोलू गनौर, शर्ट उनका कहता है गुरविंदर पाल, लेकिन उनके सामने आ चुके हैं राणा आलीशान। बेहतरीन पकड़, राणा आलीशान एक बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, 2 साल पहले तक क्रिकेट खेला करते थे, और मोहम्मद इरफान जैसे खिलाड़ी के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं, बैट्समैन थे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है दोनों वॉशिंग मशीन के अंदर टंबल ड्राई कर रहे हैं। जी हाँ, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गोते खा रहे हैं, कलाबाजी खा रहे हैं, पर देखिए यही मजा है कबड्डी का, ये जो संघर्ष है, किस प्रकार गोलू गनौर पहले फिसले भी, फिर अपना संतुलन बनाने का प्रयास किया, पर बहुत ही जबरदस्त जद्दोजहद। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ पे अगर एक सक्सेसफुल स्टॉप हो जाए तो बिल्कुल मैच में वापस आ जाएगी पंजाब थंडर की टीम, और फिर से लीडरशिप दिखाते हुए कप्तान यादा सुरपुरिया सामने आ चुके हैं। 30 सेकंड का वक्त, शफीक भट्ट को वापस आना पड़ेगा, नहीं आ पाएंगे। एक और पॉइंट मिलेगा पंजाब थंडर को, 10-10 की बराबरी। बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ सुरजीत हॉकी स्टेडियम में जलंधर में सैकड़ों कबड्डी के फैंस के बीच। पंजाब थंडर के कप्तान ने वो अंक
प्राप्त किया निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए। आपको याद दिला दें कि YouTube पे भी अब है #WKL, यानी आपके जितने भी दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, अगर वो हिंदुस्तान के बाहर हैं तो लाइव मैचेस देख सकते हैं YouTube पे। यहाँ पे वो जरूर ये पॉइंट देखेंगे बहुत करीब से, क्योंकि बहुत क्लोज मामला था और रेफरल किया जाएगा, क्योंकि संदीप नांगलांबिया ने फिर से एक बेहतरीन धक्का दिया था और उनके सामने जो रेडर थे यानी जसजीत सिंह, उनके लिए मुश्किलें काफी बनी थी। देखिए मुझे लगता है बहुत ही करीबी मामला है, क्योंकि संदीप जिस एंगल पे थे और अगर आप देखिए पाले से दूर जब धकेला तो थोड़ा संतुलन खो बैठे, पर क्या उनका हाथ बिल्कुल ऊपर से गया है। ये दिलचस्प रहेगा क्या निर्णय रहता है। पाले के अंदर से जाना भी बहुत जरूरी, और साथ साथ देखिए स्ट्रेच करते हुए उनका शरीर भी बहुत क्लोज सेंटर लाइन के पास। ये पॉइंट यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में जाता हुआ, और शायद इसी वजह से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने शरीर को भी मोड़ा था, बहुत मुश्किल था पाले के अंदर से जाना। देखिए अंदर से जाना जरूरी है, अगर आप ऊपर से हाथ लेके जाते हैं तो वो फिर आपको अंक नहीं मिलता, और यही निर्णय था थर्ड एम्पायर का, तो सही निर्णय। और कारण यही था जिस प्रकार संदीप ने अंत में धक्का दिया और संतुलन खो बैठे थे। रवि कुमार हरियाणा से आते हैं, शुरुआत उन्होंने की थी रेसलिंग में, और इसी वजह से उनके शरीर में जो गठन है वो बिल्कुल मजबूत है। कुश्ती जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनका नॉर्मली ऐसा ही गठन होता है, लेकिन राणा अलीशान उनके सामने बहुत बेहतरीन एक प्रयास कर रहे हैं। 29 सेकंड के अंदर वापस आए, लेकिन फिर से रेफर करना चाहती है पंजाब थंडर की टीम। पर शायद जो थर्ड एम्पायर है दबान ये देखना चाहेंगे कोई टेक्निकल पॉइंट तो नहीं है। जी हाँ, थोड़ी सी जर्सी के साथ खींचातानी वहां पे इस एंगल से देखी गई। इट लुक्स फ्रॉम दिस एंगल लाइक देयर वाज अ लिटिल टच ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड ऑफ रवि कुमार। दैट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर। पर यूनाइटेड सिंग्स को वो अंक जाता हुआ। कहा जाता है जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, पर जब आप वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में नाचते हैं सारी दुनिया देखती है। फिर से 2 पॉइंट का फासला, मोहिंदर पाल अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करते हुए, और अब शायद आखिरी रेड रहेगा, तो बहुत जरूरी यहाँ पे कि पंजाब थंडर इसे कन्वर्ट करे। फिर सिर्फ 1 पॉइंट से पिछड़ रहे होंगे और फिर फाइट बैक की पूरी संभावना रहेगी। या यही सावधानी बरतनी होगी थंडर्स को कि लीड ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर समस्या रहती है वापस आने में। ये देखिए कप्तान को ये प्रमाण दे रहे अपने बल का, अपने दम कितना है उनमें। संदीप लगातार, और ध्यान रखिए जो क्लॉक है उसके ऊपर भी 24, 25, क्या पहुंच पाएंगे। एक बार फिर छापा का प्रयोग करते हुए संदीप, और सरबजीत का निकलना बहुत ही मुश्किल। 1 अंक जरूर मिलेगा यूनाइटेड सिंग्स की टीम को। The end of first quarter score, United Sings's 14, Punjab Thunder 11. 4 कप्तान चोटिल हो चुके हैं और इस टूर्नामेंट से कम अभी तक के लिए विश्राम पर हैं। वैंकूवर लायंस, यो-यो टाइगर्स, दोनों के कप्तान कल मैदान में नहीं थे, और उसके बाद पाकिस्तान के भी बाबर गुजर। बट जब तक संदीप नांगलांबिया यूनाइटेड सिंग्स के मैदान के अंदर हैं, इसी तरीके से खुशी का इजहार चलता रहेगा, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है उनकी अपनी टीम के ऊपर। बहुत बढ़िया खुद रेड स्टॉप करते हैं और अपनी रेड लाइन को भी मोटिवेट करके रखते हैं। जी हाँ, और होना भी चाहिए। मेरे को तो हमेशा लगता है कि जितना ज़्यादा खेल और खेल का प्रदर्शन रहेगा, उसमें कम से कम जो युवा पीढ़ी है वो खेल की तरफ रुचि ज़रूर रखेगी और अग्रसर होगी अच्छा खेल खेलने में। चाहे आप बैडमिंटन खेलें, रेसलिंग, कुश्ती, कबड्डी या क्रिकेट, कोई भी खेल खेलें, लेकिन खेलें ज़रूर, क्योंकि खेल के मैदान में जो आप सीख प्राप्त करते हैं वो बहुत ही कम जगह मिलती है। राणा अलीशान और शफीक भट्ट के बीच में ये फिर से तकरार जो हमारे पिछले दर्शक ने जिसके बारे में बताया था, और वही फिर से देखने को मिली। और यहाँ पे क्या रेफर किया जाएगा? शफीक भट्ट थोड़े से नाखुश, लेकिन आखिरकार पॉइंट सिंग्स को ही मिला है। तो पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान, और शफीक भट्ट ये पॉइंट लेके जाते हुए।
रवि कुमार ये भी मेरे बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से बहुत कूलली अपने पॉइंट्स बटोरते हैं। हालांकि आज उन्हें जरूर एक बार नहीं रोका गया है, 2 अटेम्प्ट्स किए हैं, दोनों में से उन्होंने दोनों कन्वर्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे मुश्किल में जरूर है। राना अली शान, ये पॉइंट स्टॉपिंग टीम के लिए बेहतरीन तीसरा पॉइंट उन्होंने जीता है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जब पंजाब थंडर की टीम में आया है वापस, तो इस टीम में एक नई प्रेरणा नजर आई है। और जो चीज हमारे दर्शक ने भी बिल्कुल सही कहा था, आप देख सकते हैं कितनी स्लिपरी, कितनी फिसलन यहाँ पे मैट पे। कभी ऐसा लग रहा है जैसे स्विमिंग पूल हो इनके पांव के नीचे, लेकिन यहाँ पे यादा सुरपुरिया की बेहतरीन पकड़, एक और स्टॉप पॉइंट मिल सकता है। बच निकले हैं लेकिन शफीक, ओह दैट वाज क्लोज, बट इट्स बीन वन बाय पंजाब थंडर। ओह फोटो फिनिश, नाउ वी नो व्हाट मिल्खा सिंह जी फेल्ट लाइक। यहाँ पे यादा सुरपुरिया, पकड़ मजबूत, एक और पॉइंट स्टॉपिंग टीम के लिए। बेहतरीन समाप्ति, बराबरी पर ला खड़ा किया है और बिल्कुल हाफ टाइम के मोड़ पर आके ये किया है। क्यों ना हो, यादा सुरपुरिया कप्तान पंजाब थंडर की टीम के, जानते थे कि 1 पॉइंट के साथ बराबरी कर लेंगे इस क्वार्टर के बाद, और जितना बढ़िया उन्होंने स्टॉप किया, हल्की सी अड़ंगी दी और बिल्कुल रेसलिंग मूव करते हुए गगन नागरा के ऊपर चढ़ गए ताकि उनको बाहर निकलने का मौका ना मिले। बहुत बढ़िया स्टॉपिंग। So the tale of 2 captains continues. Sandeep Nangalambia with 5 stops, but Yadvinder with his 4th has brought things back on level terms. Half-time scoreline here at Jalandhar. United Sings 25, also 25 for Punjab Thunder. तो पहली रेड ये सेकंड हाफ में, और देखिए स्कोर लाइन बिल्कुल बराबरी पे। शफीक भट्ट के सामने चुनौती पेश करते हुए कप्तान यादा सुरपुरिया। 14 सेकंड का वक्त निकल चुका है, यानी बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड के अंदर यहां पे पहुंच ही जाएंगे वापस अपने पाले में। शफीक भट्ट की यहां पे चतुराई अच्छी थी, क्योंकि बिल्कुल सेंटर लाइन के पास जाके उन्होंने एंगेज किया, और इसी वजह से यहां से थोड़ी सी भी गलती अगर करते यादा, और वही उन्होंने किया, उसके वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा पंजाब थंडर के कप्तान को। ये ऐसा मुकाबला है जहां पे मार्जिन ऑफ एरर अब बहुत कम है, और दूसरे हाफ में पहली रेड लेने के लिए पंजाब थंडर के लिए वही रेडर जिन्होंने पूरी तरह से कहर मचा दिया है, बहुत बढ़िया फॉर्म में है। सुल्तान 10 में से 10 में सफल, यहाँ पे जद्दोजहद, पर क्या उनका हाथ बाहर लगा है? मुझे लग रहा है जी हाँ, और अंक मिलता हो यूनाइटेड सिंग्स को। तो यूनाइटेड सिंह के लिए बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस हाफ में और इस क्वार्टर में। सिंग्स को होस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कैलिफोर्निया ईगल्स के साथ 3 जबरदस्त दिन वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के। यहाँ पे एक जबरदस्त संघर्ष, फिर से राना अली शान, लेकिन इस बार गगन नागरा फिर से विजयी, और once again a great shake of the hand from the 2 players. Outstanding spirit, outstanding kabaddi, brilliant stuff all around. सुल्तान सिंह जद्दोजहद करते हुए धीरे धीरे सेंटर लाइन के करीब आ रहे हैं, और यहाँ पे निकलते हुए ये पॉइंट निकाल के ले गए गुरिंदर पत्ती। बहुत बेहतरीन प्रयास, एक अच्छी नीति थी यूनाइटेड सिंग्स के स्टॉप लाइन में, उन्होंने बिल्कुल कोने तक खींच लिया था सुल्तान सिंह को, इसीलिए बहुत वक्त जाया हो गया था। जब तक एंगेज हुए तब तक यहाँ पे 30 सेकंड हो चुके थे। क्या अंत में किसी तरह निकले, पर वो जानते थे कि समय निकल चुका है, तो वो मुश्किल रहती है 30 सेकंड में एक रेड कंप्लीट करना आवश्यक, अन्यथा दूसरी टीम को पॉइंट मिलता है। मोहिंदर पाल, बहुत डिस्टिंक्टिव इनका शरीर है,
कुछ हद तक आप कह सकते हैं गोलू कनौर के थोड़े से बड़े वर्जन हैं। और यहां पे स्टॉप लाइन को एक और पॉइंट मिलता हुआ। तैतीस 33 यहां पे फिर से शफीक बट के लिए मुश्किल करते हुए लखा चीमा जो लोकल खिलाड़ी हैं, रेफरल मांगते हुए शफीक बट। डिसीजन दिया गया है पंजाब थंडर के पक्ष में और शफीक बट बिल्कुल नाराज हैं। उन्हें लगता है कि उनके मुंह पे प्रहार हुआ था और रेफरल किया जा रहा है। इट इज बीइंग रेफर्ड एंड लेट्स लुक फॉर व्हाट हैपेंड हियर। मुझे लग रहा है जी हाँ मुश्किल में है और एकदम चोटिल हुए समस्या में नजर आ रहे हैं। हालांकि रेफरल गिरते गिरते भी वो मांग रहे थे और देखिए किस प्रकार यहाँ पे चोट लगी और एकदम जमीन पे गिरते हुए जरूर अभी भी अब दर्द महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल मैट पे लेटे हुए हैं और ये अब अच्छा साइन नहीं अब यूनाइटेड स्टेट्स की टीम के लिए। जी और इसके साथ क्या हुआ दबायन की अब बढ़त मिल चुकी है पंजाब थंडर की टीम को, जो कि महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर यहाँ पे सुल्तान एक अंक लेते हैं तो बढ़त 2 अंकों की हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेड, यहाँ से मुझे लगता है एक रेड की अहमियत है। देखिए किस प्रकार भागते हुए सुल्तान निकलने का प्रयास कर रहे हैं पर किसके सामने है, इतना आसान नहीं। संदीप ने पूरा प्रयास किया और यहाँ पे अंक मिलता हुआ यूनाइटेड स्टेट्स की टीम को। यही मैं कह रहा था कि यहां से निकलना इतना आसानी, चट्टान के माफिक संदीप। शफीक बट अभी भी काफी दर्द से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरीके से प्रहार हुआ छाती पे चोट लगी थी, लेकिन फिर से संदीप नंगलंबिया बताते हुए क्यों उन्हें ग्लैडिएटर हम बुलाते हैं। 6 स्टॉप्स कर चुके हैं, 16 अटेम्प्ट्स, यानी सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स इस मैच में, सबसे ज्यादा स्टॉप्स भी बतौर स्टॉपर इस बेहतरीन मुकाबले में। यहां पे लखा चीमा फिर से चिपक चुके हैं। गगन नागरा के लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि 30 सेकंड में से काफी वक्त गुजर चुका है। बेहतरीन प्रयास, ये मुझे लगता है इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। जिस प्रकार ये डाइव लगाते हैं, देखिए ये अब दर्द महसूस करते हुए जो चोटिल हुए थे, पर गगन नागरा की बात करें बहुत ही बढ़िया अंक वहां पे लिया। देखिए किस प्रकार डाइव लगाया और अपने पाले में आते हुए बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड और अच्छी फिटनेस भी। टिंडा एक बार फिर बाई फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए, 2 आंखें 8 आंखों में अब नजर रखती हुई क्या करेंगे, किसको छुएंगे, कौन पहले आक्रमण करेगा। रोकने की कोशिश जरूर थी जगदीश की, लेकिन थोड़ा बहुत फिसले और इसी वजह से दोबारा एक मौका मिला है, धक्का दिया है, लेकिन टिंडा ने अपने बैलेंस को कैसे वैसे बरकरार रखा। क्या मुझे लगता है आज ये हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि स्टॉपिंग जिसकी बेहतर रहेगी उसी टीम का पलड़ा भी भारी रहेगा। एक बार फिर देखिए संदीप पहले आक्रमण वही कर रहे हैं, यहाँ पे सुल्तान निकलने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये मुझे लगता है कि जरूर सुल्तान सिंह को अंक जाना चाहिए जिस प्रकार उन्होंने डाइव लगाई। और अच्छी चीज है कि हाथ जो था वो पाले के अंदर था। यहाँ पे शफीक बट के लिए एक बहुत क्रूशल रेड, इसे कन्वर्ट करना बहुत जरूरी। यहाँ ये नहीं भूलूंगा इससे पहले अब जो रेड हुई थी उसके चोटिल भी हुए थे, पर वापस आते हुए और यहाँ पे राणा ने प्रयास किया पर शफीक निकलते हुए बढ़िया कार्य किया और यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता हुआ यूनाइटेड स्टेट्स की टीम को। तो अब जो गैप है मात्र 1 पॉइंट का, बहुत ही कांटे की टक्कर नजर आ रही है। राणा अलीशान अभी भी नाखुश, कहते हुए कि उनके ऊपर जो प्रहार हुए थे वो बिल्कुल रूल्स के मुताबिक नहीं थे। शायद आखिरी रेड हो सकता है या शायद इसके बाद भी एक हो। तलविंदर टिंडा, देखिए एक सोच रहती है कि आप बिल्कुल पहले बैक लाइन पे जाए फिर साइड लाइन पे जाए जाके वक्त जाया हो, और यहाँ पे आप प्रयास कर रहे हैं एक बार फिर दलविंदर पूरी तरह से अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समय निकलता हुआ और यहाँ पे जी हाँ अंक मिलेगा पंजाब थंडर को। मात्र 1 सेकेंड का वो रेड टाइम बचा हुआ था और उसी वक्त डाइव लगाई टिंडा ने और 1 अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर को।
बिल्कुल 4 सेकंड के अंदर हो गया था, यानी 30 मिनट के 4 सेकंड के अंदर गगन नागरा इसे मुकम्मल करने आ रहे हैं। 36-38, एक पॉइंट अगर मिल जाए तो यूनाइटेड सिंग्स चौथे क्वार्टर में एक अच्छी वापसी शायद कर सकती है। और अगर यहाँ पे स्टॉपिंग होगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी रेड सिंग्स के लिए। यहाँ पे प्रयास करते हुए गगन नागरा देखिए बिल्कुल बैकलाइन के काफी करीब है, अब दाहिने फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए और समय निकलता हुआ और यहाँ पे छोड़ दिया तो पंजाब थंडर ने एक अच्छी बढ़त ले ली है और यादा एक बार फिर आगे से लीड करते हुए आज कमाल का कार्य किया। एक तरफ यादा ने, संदीप को हम भूल नहीं सकते, पर कहने के यादा की टीम फिलहाल एक अच्छी स्थिति में। ये है थर्ड क्वार्टर के एंड में स्कोर, यूनाइटेड सिंग्स 36, पंजाब थंडर 39। जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में चौथा और अंतिम क्वार्टर, उसमें एडवांटेज पंजाब थंडर 3 पॉइंट से आगे और पहला रेड भी करने आ चुके हैं सुल्तान सिंह। बिल्कुल आखिरी जो अटेम्प्ट था उस पे यादविंदर सिंह ने रोक लिया था गगन नागरा को और इसी वजह से थोड़ी बहुत एडवांटेज यहाँ पे थंडर यानी टीम जो काली पोशाक में है उसके लिए है। यहाँ पे सुल्तान सिंह भी 1 पॉइंट लेके जाएंगे, 4 पॉइंट का फासला। मैं हूं दिबान सेन, अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अंजुम चोपड़ा है। शफीक भट्ट जिनको एक मच नीडेड ब्रेक मिल गया, कम से कम पहले की बात करें या इस तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच की बात करें, पर यहाँ पकड़े गए हैं। क्या लखा चीमा उनको जाने देंगे? बहुत ही मुश्किल उनका निकलना, पर ये पहली बार देखा है कौन क्रॉस, कौन लाइन या पाला पहले पार करेगा, यही एक समस्या थी, तो उन्होंने उनको कंधे पे उठा लिया। यहाँ पे गुरविंदर पार यानी कि गोलू गुनौर ये भी क्या करेंगे यहाँ पे, ये बिल्कुल बैकलाइन के करीब है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक और मुझे लग रहा है शायद बाहर धकेला है। जी हाँ, अपना संतुलन खो बैठे और यहाँ पे महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। यहाँ पे दाहिने फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए आज इतने सफल नहीं, यहाँ पे बाहर धकेला है और क्या अंक मिलेगा? जी हाँ, लगातार जो स्टॉपिंग है पंजाब थंडर की बेहतर से बेहतर होती रही है। और देखिए सबके चेहरे अगर आप देखेंगे आपको साफ दिखाई देगा कि कितना अब एंजॉय कर रहे हैं खुद को स्टॉपर्स, कोच। दूसरी ओर मायूसी छाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि दूसरा हमें प्रतिशोध देखने को मिलेगा। इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक बार कैलिफोर्निया ईगल्स ने हिसाब बराबर किया है रॉयल किंग्स यूएसए के साथ और अब दूसरी बार पंजाब थंडर बिल्कुल पहले दिन का हिसाब बराबर करती हुई यूनाइटेड सिंग्स के खिलाफ। बिल्कुल, और यहाँ से अब वापस आना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि महिंदर को इसलिए भेजा गया था क्योंकि शफीक अनफिट है और यहाँ पे फिर से प्रयास किया पर यहाँ पे अंक मिलेगा। टिंडा को अपना हाथ निकाला, रीच का इस्तेमाल किया, हालांकि अब संदीप छोड़ने वाले नहीं थे पर बहुत ही जबरदस्त अंक। और देखिए फिर से बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यहाँ पे बहुत अच्छे रिएक्शन थे। देखिए जद्दोजहद बिल्कुल आखिरी वक्त तक दौड़ लगाने की कोशिश, डिसबैलेंस किया लेकिन खुद लाइन को क्रॉस कर चुके थे और उसके बाद तलविंदर बस देखते हुए और फिर धीमे से टच करके बताते हुए कि देखिए ये पॉइंट मैंने ही जीता है। और क्या बढ़िया वो एंगल है, क्या बढ़िया रिप्ले, किस प्रकार अपना हाथ थपथपा रहे थे, ये अब जाहिर कर रहे थे। जी हाँ, अंक मिल गया है। अर्शदीप आप एक नए रेडर। फिर से राणा आलीशान बिल्कुल उनके सामने आ चुके हैं। आखिरी मिनट में शायद सेकंड लास्ट, ओ पकड़ लिया है राणा आलीशान, अपना साथ वारेट कर लेंगे कि नहीं स्टॉप। ओ सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब, रोक लिया है। बेहतरीन प्रयास। दिस इज अनबिलीवेबल स्टॉपिंग, इट्स स्टॉपिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर फ्रॉम राणा आलीशान। पाकिस्तानी खिलाड़ी वापस आए हैं और टीम को किस तरह से प्रेरित कर दिया है। निश्चित तौर पे आखिरी रेड इस मुकाबले की, क्या एक बार फिर पंजाब थंडर की टीम बाजी मारेगी? गुरप्रीत यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे? ये अभी दिलचस्प रहेगा और जो कुछ भी है ये मुकाबले का जो निर्णय है बिल्कुल स्पष्ट। जी हाँ, 43-56 है स्कोर और यहाँ पे सक्सेसफुल स्टॉप्स हालांकि किया है यूनाइटेड सिंग्स ने, बट इट हैज गॉन 44-56 इन द एंड इन फेवर ऑफ पंजाब थंडर। 100 पॉइंट पूरे हुए इस मैच में और अजय एक बेहतरीन प्रयास। राणा आलीशान की जितनी तारीफ की जाए उतना ही करेंगे यादविंदर का भी, दोनों ने साथ स्टॉप्स किया आज। बिल्कुल, और जो कोच है अगर पंजाब थंडर टीम की बात करें, गुरप्रीत सिंह, उनके जो मैनेजर हैं हरप्रीत, सभी बहुत खुश होंगे। बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही। एक वक्त ऐसा था
पहले 2 क्वार्टर के बाद जब स्कोर बिल्कुल बराबरी पे था, पर उसके बाद बाजी मारी पंजाब थंडर ने। जो स्टॉपिंग थी बहुत जबरदस्त, राणा की तारीफ करनी होगी। यादव तो है ही चट्टान के माफिक, और कहीं ना कहीं एक अच्छा खेल दिखाया पंजाब थंडर ने। यूनाइटेड सिंह की टीम निराश होगी, कल भी हारे आज भी हारे। हालांकि संदीप का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कप्तान है, वो नहीं हम भूल सकते, पर कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जो रीडिंग है उसमें कमजोरी नजर आई, और कई बार इतना सपोर्ट संदीप को मिला नहीं जितना मिल सकता था। और आखिरकार जीत हुई पंजाब थंडर की। दिस वाज द फुल टाइम स्कोर लाइन, यूनाइटेड सिंग्स 44, पंजाब थंडर 56।